साथियों नमस्कार। हम आधुनिक भारत क्लास चालू की थी हमने, जिसके हमने पिछले लेक्चर में हमने इसका जो बेसिक बैकग्राउंड है उसको डिस्कस किया था। अभी भी चल ही रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ। तो उसमें हमने देखा था कि मुस्लिम आक्रमण कैसे हुआ था, फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई थी, और दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी वंश था लोधी वंश, उसके जो डैशमैश जो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, जिसने जो मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने 1526 में, उसको कैसे डैशमैश किया था इसने लोधी वंश को। तो हमने आपसे पहले कहा था कि मॉडर्न जो इतिहास है, आधुनिक भारत है, इसकी शुरुआत तभी होगी जब हम तो इसका जो वैश्विक स्ट्रक्चर है उसको समझेंगे। इसका वैश्विक स्ट्रक्चर तो बैकग्राउंड है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा जो मध्यकाल में प्रवेश करना पड़ेगा। तब इस मध्यकाल में चल रहे हैं। इसके बाद जो लोधी वंश है वो जब नष्ट हो गया तो मुगल वंश की स्थापना हुई थी। तो मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? मुगल वंश। मुगल वंश यानी 1526 से 1707। आप चीजों को आसान करके समझिए, क्योंकि ये तो गूगल पे डेटा है सारा। गूगल, जेमिनी, चैट जीपीटी, यूट्यूब पे ढेरों सारे लेक्चर्स है, इजीली समझ में भी आ जाएगा। बुक्स में है, नोट्स में, सब में है। लेकिन जो लिखा लिखाया है, हमें चीजों को आसान करके समझना है, एक तरह स्टोरी कहानी की तरह। तब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसकी जो स्थापना किसने की थी? बाबर ने। किसने की थी? बाबर ने, 1526। हम बाबर की बात करें, बाबर ने अपनी जिंदगी में कई चुनिंदा युद्ध लड़े थे, जिनमें से कुछ प्रमुख युद्ध है, जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। आपको पता हो पानीपत का प्रथम युद्ध किससे लड़ा था? पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ये बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। कब हुआ था ये? 1526 में। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें किसकी जीत होती है? बाबर की। इब्राहिम लोदी की हार जाती है। उसके बाद दूसरा युद्ध आता है, खानवा का युद्ध आता है। खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बाबर बाबर वर्सेस राणा सांगा। बाबर व राणा सांगा के बीच हुआ था। कब हुआ था ये? 1527 में। इसमें बाबर की जीत होती है, राणा सांगा हार जाता है, ठीक है। उसके बाद आता चंदेरी का युद्ध हुआ था, ठीक है। चंदेरी का युद्ध, चंदेरी युद्ध किस किसके बीच हुआ था? बाबर और मोदी ने राव। तब हुआ था 1528 में, ठीक है। चंदेरी। उसके बाद आता है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध बाबर और, इसमें बाबर जीतता है, ये आ जाता है। बाबर और जो अफगान के राजा थे, अफगान के जो आर्मी थे, अफगान के जो राजा थे, इसके बीच होता है 1529 में। बाबर जीतता, ये आता है। इसके कुछ चुनिंदा युद्ध थे, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। इसमें बाबर की जीत होती है। यहाँ से इसको सबसे बड़ी उपलब्धि मिल जाती, 4 युद्ध जीतने के बाद इसको सबसे बड़ी उपलब्धि मिल जाती, इसको, बाबर को, ठीक है। और 1529 में जो युद्ध जीतता है, एक साल बाद इसकी 1530 में, 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका कुछ ठोस सबूत मिला नहीं। अभी भी ये एक तरह का इस पर डिस्कस चल भी रहा है कि
ऐसा माना जाता है कि इसका जो बड़ा बेटा बेटा था हुमायूं, ये बहुत बीमार पड़ गया था। तो बाबर ने प्रेयर की कि अल्लाह से कि इसके सारे दुख दर्द है तो मेरे लग जाए, तो मेरा बेटा बच जाए। कुछ नेचर की भी ऐसी ही मर्जी थी, उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई और ये अचानक बीमार पड़ने लग गया। और 1530 में, एक साल बाद, उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा बेसिक और स्ट्रक्चर देखे थे, जो बाबर है इसकी जो ऑटोग्राफी है, बाबर है इसकी जो ऑटोग्राफी है, जो बायोग्राफी है, जो उसका नाम है बाबरनामा। जो किसने लिखी थी ये? बाबर ने लिखी थी। किसने लिखी थी? बाबर ने। बाबर ने सिंध की ऑटोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था बाबरनामा। कौन सी भाषा में? ये तुर्की भाषा में, तुर्की भाषा में। और इस ऑटोग्राफी में लिखा है कि मेरे समय का, उस समय का सबसे शक्तिशाली जो राजा था वो कृष्ण देव राय था। कौन था? कृष्ण कृष्ण देव राय। यानी मेरे समय का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो कौन था? कृष्ण देव राय था। ठीक है। अब बाबर है, इसकी अगर हम बात करते, इसकी कब्र की बात करते हैं, हम इसकी जो कब्र की बात करते हैं, ये कब्र है आगरा। आगरा व काबुल, आगरा व काबुल दोनों जगह मानी जाती है इसकी कब्र। ठीक है। आगरा व काबुल। क्यों? क्योंकि जो बाबर है इसकी मृत्यु आगरा में हो गई थी तो इसको दफना दिया, यहीं पे दफना दिया। तो मान लीजिए किसी ने कहा कि आपके पिताजी की इच्छा थी कि जो मेरी जो जन्मभूमि है, मेरे जो पैतृक गांव है, वहीं पर मेरी समाधि बनाई जाए। तो जो काबुल था, जो बाबर का जो पैतृक गांव में जन्मभूमि थी, तो इसको यहाँ से ले जाकर यहाँ पे गाड़ दिया गया। आज भी अगर यहाँ देखेंगे आप, आराम आराम बाग में इसकी कब्र है। किसकी? बाबर की। ये आराम बाग कहाँ से आया इसके बाद में देखेंगे। ठीक है। आज इसका नाम राम बाग हो गया है। ये नाम कहाँ से आए थे? बाबर के ठहरने की जगह थी ये। तो ये आप युद्ध के लिए आता था इंडिया में, तो बीच में आगरा में इसने इसको आराम करने के लिए, यहाँ का वातावरण वहाँ का सूट नहीं हुआ था, बीमार पड़ने लग गया था, तो ऐसी जगह पे रहने लगा जहाँ पे हरियाली हो, नेचर अच्छा हो। तो इसने आरामदायक अच्छा बनाया था, कहाँ पे? आगरा में। वहाँ पे ठहरने लग गया। आगे डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है। जो बाबर ने तो पहले जब लड़ा पानीपत का प्रथम इब्राहिम लोधी जो लड़ा, इसके लड़ने के लिए तुगलमा नीति अपनाई थी। कौन सी नीति? तुगलमा नीति। तुगलमा नीति अपनाई थी। तुगलमा नीति होती क्या है? जैसे तुगलमा नीति होती क्या? जैसे एक तरफ तो है इब्राहिम लोधी की सेना, इब्राहिम लोधी की सेना है। एक तरफ है कौन? बाबर की सेना, बाबर की सेना। ठीक है। बाबर की सेना। इब्राहिम लोधी भी क्या थे? इस पे तो यही थे क्या? हाथी हाथी घोड़े थे, उससे सैनिक आ रहे थे। ठीक है। हाथी घोड़े सैनिक आ रहे थे। और इस पे क्या थे? इस पे क्या थी? बड़ी बड़ी तोफे थी। तोफे तोफे यानी इसने सबसे पहले तो तोपों का प्रयोग तुगलक नीति में अपनाया था। ये प्रश्न अगर आपसे पूछ ले कि बाबर ने सबसे पहले तोपों का प्रयोग कहाँ पर किया था, तो बाबर ने सबसे पहले तोपों का प्रयोग इब्राहिम लोधी को मारने के लिए प्रथम युद्ध 1526 में किया था। तो इसको इब्राहिम लोधी को मारने के लिए इसने कैसे, यानी तुगलक नीति को जिस प्रकार अपनाए थे ऐसे कार्य थे। जैसे यानी यहाँ पर तोहफे रख दी गई थी, यानी कुछ इस प्रकार से, जैसे सरफेस में कुछ ऐसे गड्ढे खोद कर उसमें तोहफे घुसा दे ताकि उनको दिखे नहीं कि हम तोप चला रहे, और यहाँ से उन्होंने तोहफे चलाए दिन के। उसकी जो सेना है वो डैशनेस हो गई, इब्राहिम लोधी की सेना डैशनेस हो गई। इब्राहिम लोधी ने सरेंडर कर दिया बाबर के खिलाफ, इसलिए बाबर की जीत हो गई थी।
तुगलक नीति से। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ठीक है, अब बाबर की मृत्यु हो जाती 1530 में। 1530 में मृत्यु होती। मृत्यु से 2-5 मिनट पहले बाबर अपने जो सेनापति होता है उससे कहता है कि मैंने इतने बड़े हिंदुस्तान के राज्य पर कब्जा किया है, मुझे दुख इस बात पे हो रहा है, मैंने इतनी मेहनत की है, अब इसको संभालेगा कौन। तो उसने कहा मेरे चारों बेटों को बुला के ले रहा। उसके बाबर के 4 बेटे थे, वैसे तो इसके 9 कई बेटे, कई बेटे थे, 9 शायद 18-20 बेटे बेटियां थी इसकी, और कई कई इसकी वाइफ थी, यानी सुल्तान बानो थी, सुल्तान बानो थी, जैनब बानो थी, अनेक इसकी वाइफ थी। ठीक है, आप सर्च करोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो उसने अपने चारों बेटे, अपने सैनिक से कहते उसने अपने चारों बेटे को बुलाया। तो चारों बेटे कौन थे? हुमायूं। इसके चारों बेटे कौन थे? हुमायूं, 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 अस्करी, इंदाल और कामरान। इनके चारों बेटों को बुलाया बुलाया और उनका सबसे बड़ा बेटा था जो जो बाबर है, बाबर का सबसे बड़ा बेटा हुमायूं था। कि उसने कहा कि बेटा हुमायूं, आप समझदार हो, आपके छोटे भाई अभी अनजान है, ना समझ है, उनसे कुछ गलती हो जाए भविष्य में तो उनको सीरियस मत लेना, उनको माफ कर देना, और इतने बड़े साम्राज्य अपने भाइयों को मिल के रखना और आराम से शासन करना। हुमायूं ने कहा आप चिंता मत करो, डोंट वरी, आप जाओ, आप जाओ, मैं देख लूंगा। ठीक है, तो हुमायूं जो है, तो हुमायूं ने क्या किया था, उसका छोटा भाई था हुमायूं का, कौन था? कामरान। इससे कह दिया कि आप इसको लाहौर भेज दिया, लाहौर लाहौर का सूबेदार बना दिया कि आप जाओ। इसके दो भाई थे, अस्करी इंदाल, इनको आसपास का क्षेत्र दे दिया, और जो खुद का जो शासन था, जो खुद का हिंदुस्तान शासन पे जो राज कर रहे थे उसमें इनको रख लिया था, और अलग अलग इनको क्षेत्र दे दिया, और स्वयं के पास भी इसने स्वयं के पास भी रख लिया। किसने? हुमायूं ने। अब हम बात करते हैं हुमायूं का जो काल है, हुमायूं एरा है, उसकी बात करते हैं। इसको आप 2 चरणों में समझोगे। कैसे? देखो, जैसे यानी हम बात किस कर रहे हैं? हुमायूं की। हुमायूं की बात कर रहे हैं हम, इसको 2 चरणों में समझेंगे। 2 चरण कौन कौन से, इसको देखो। यानी 1530 से 1540, 1530 से 1540, एक है 1555 से 1556। क्लियर है? हुमायूं को समझ रहे हैं। जो बीच का था 1540 से 1555, जो बीच में जो 15 साल थे उसमें हुमायूं कहाँ गायब हो गया था, उसको समझेंगे। सबसे पहले हम 2 खोजों को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हुमायूं है, हुमायूं का जो सबसे पहले इसका प्रथम युद्ध होता है हुमायूं का, किससे? शेरशाह सूरी से। ठीक है, शेरशाह सूरी से इसका प्रथम युद्ध होता है, किसका? हुमायूं से। ठीक है, उसको देखते हैं हम। 1531 में, 1531 में, यहाँ से देखते हैं यार किसको बात कर रहे हैं? हुमायूं की। यानी 1531 में देवरा का युद्ध होता है। देवरा में, देवरा में युद्ध होता है किसके बीच? हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच युद्ध होता है, और हुमायूं इसमें जीत जाता है, शेरशाह सूरी इसमें हार जाता है।
समझ, दोरा का युद्ध होता है 1531 में, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में होता है, जिसमें क्या हुमायूं जीत जाता है और शेर शाह सूरी हार जाता है। इसके बाद होता है 1539 में, 1539 में जो 1539 है इसमें चौसा का युद्ध होता है, चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में, जिसमें शेर शाह सूरी जीत जाता है और ये हुमायूं हार जाता है। हुमायूं को शौक लग जाता है, वो हार जाता है चौसा के युद्ध में 1539 में। शेर शाह सूरी को लगता है यार अपन एक युद्ध जीत गए, वापिस उससे कोई युद्ध का ऐलान करके जो ना दूसरे को जीत जाए, कॉन्फिडेंस आ जाता है ना। तो अगला युद्ध होता है 1540 में, यानी जो कन्नौज है, कन्नौज के पास है, कन्नौज के पास जगह है विलग्राम के पास में युद्ध होता है, यानी विलग्राम के पास में युद्ध होता है। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच, शेर शाह सूरी वापस जीत जाता है और हुमायूं हार जाता है। हुमायूं दो युद्धों को हार जाता लगातार, 1539 वाले को, 40 वाले को, यानी जो चौसा का युद्ध है इसको भी हार जाता है, और जो विलग्राम के पास कन्नौज एरिया पड़ता है इसको भी हार जाता है। और शाम होती आई, हुमायूं की सेना है, उसे लगता है अपना राजा हार रहा है, वो वहां से भाग चलती है। शाम होने का आई, शेर शाह सूरी आदेश करता है, वहां से हुमायूं भागने लगता है। शेर शाह सूरी अपने सैनिकों से कहता है तो इसको जिंदा या मुर्दा पकड़ के लेके आओ। हुमायूं के पसीने छूट गए, वो भागता जाता है। कन्नौज के पास एक नदी पड़ती है, गंगा नदी, और हुमायूं भागता जाता है, अंधेरे में जीतता नहीं उसको, और क्या गंगा नदी में गिर जाता है, उसको तैरना आता नहीं, पुकारता बचाओ बचाओ बचाओ। तो वहीं पे नाविक होता है, वो नाविक इसकी जान बचाता है, और नाविक जब इसको सुबह होश आता है हुमायूं को, तो नाविक से कहता है कि भैया आपने मेरी जान बचाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाविक पूछता है हो कौन? पहले आज के टाइम पे तो इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट पे प्रधानमंत्री ये है, नरेंद्र मोदी, फाइनेंस मिनिस्टर ये है, निर्मला सीतारमण है, होम मिनिस्टर ये है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये है, सारे डेटा डिटेल्स हमको इंटरनेट के जरिए मिल जाते। पहले तो मोबाइल से इंटरनेट होते नहीं थे, तो आप खुद को सच बताओगे तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा। तो वो कहेगा कि मैं हिंदुस्तान का राजा हूँ, मेरे पिताजी वो बाबर थे, ऐसे ऐसी बात है, मैं शेर शाह सूरी मेरे पीछे पड़ा रहा है, जान लेने के लिए मैं भाग के आया हूँ, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप मुझे अफगान, यानी मुझे आप ईरान पहुंचा दीजिए। नाविक कहता है कि मेरी जान को भी खतरा होगा। तो नाविक क्या कहता है, आप 10-15 दिन यहाँ पे रुको। जैसे जैसे उसके बाल, दाढ़ी और उसका वेश ऐसा बदल जाता है हुमायूं का, तो कुछ कोई पहचान नहीं पाता। नाविक उसको 10-15 दिन बाद उसको ईरान पहुंचा देते हैं। अब आगे घटना देखेंगे, अब यहाँ की घटना देखेंगे 1540 से 1555 की। आपको ये समझ आ गया होगा, हमको इसको यहाँ से रिमूव करना होगा, फिर इस घटना को समझना होगा। ठीक है, इस घटना को समझते हैं। ठीक है, यानी 1540 से 1555 के बीच में कहा गया, नाविक इसको छोड़ जाता है ईरान या अफगानिस्तान। ठीक है, अब ये आ जाता है हम 1540 से 1555। ईरान में पहले होते क्या था, खलीफा होते थे, इसका पद होता था खलीफा का, यानी खलीफा का पद होता था, खलीफा का, जिसको क्या कहते, सातमस, सातमस कहते थे, सातवां। इस सातवां इसका धर्म क्या था, शिया धर्म था, इसका शिया धर्म था।
इसका दुश्मन कौन था? बाबर। और ये कहाँ था? ईरान का था। और ये जब हुमायूं है अफगानिस्तान ईरान भाग जाता है, ये सोचते शेख सूरी यहाँ पर भी नहीं आ जाए मारने, और ये अफगान या ईरान चले जाता है। ईरान के बाद शाहतमस्त की शरण में चलता है कि सर मुझे बचा लो, ऐसी ऐसी बात है। शाहतमस्त कहते भाई तुम हो कौन? कि मैं जो बाबर का बेटा हूँ। बाबर ये गुस्सा हो जाता है, इसको मारने ही लगता है। इतने में इससे कहता है अगर कोई बा, बाबर था जो सुन्नी, यानी बाबर है, बाबर का धर्म था वो कौन था? सुन्नी धर्म का था। ठीक है, सुन्नी धर्म। इन दोनों में 21-20 का आंकड़ा था, आपस में एक दूसरे दुश्मन थे। जो हुमायूं आया था, हुमायूं से कहा अगर तो यहाँ पर रहना शरण में, तो आपको शिया धर्म से सुन्नी धर्म अपनाना होगा। बाबर माइंड में सोचता है यार बड़ा फंसा, जान बची तो लाखों पाया यार, मुझे अपने गड्ढे के बाप बनाना पड़ता है। ठीक है, उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो हुमायूं है इसमें क्या, इसने एक्सेप्ट कर लिया क्या? सुन्नी रिलीजियन। इन्हें इसने एक्सेप्ट कर लिया था, सुन्नी धर्म है इसने एक्सेप्ट कर लिया। किसने? सॉरी, जो शिया धर्म है, शिया धर्म एक्सेप्ट कर लिया। किसने? बाबर ने। ठीक है, इसने बाबर ने धर्म एक्सेप्ट कर लिया था। आपको पता है हुमायूं का जो भाई था उसका नाम हिंदाल भाई था। तो हिंदाल जो भाई है इसका जो धर्म गुरु है, इस हिंदाल जो इसका भाई था हिंदाल, इसका जो धर्म गुरु है उसका धर्म गुरु का नाम था मीर अली अकबर जी। मीर अली अकबर जी, यानी मीर अली अकबर। मीर अली अकबर जो हिंदाल है इसका जो धर्म गुरु था, हिंदाल है इसका जो धर्म गुरु था, ये कौन था? धर्म गुरु था, इसका नाम था मीर अली अकबर। इसकी बेटी का नाम क्या था? हमीदा बानो। हमीदा बानो, हमीदा बानो, यानी हमीदा बानो था। किसकी बेटी का नाम था? मीर अली अकबर। जो मीर अली अकबर है वो किसके दरबार में रहता था? शाहतमत के दरबार में रहता था। शाहतमत के दरबार में ये इसका क्या दोस्त था? शाहतमत का दोस्त था मीर अली अकबर। इसकी बेटी का नाम क्या? हमीदा बानो। ओ भाई साहब, जो हुमायूं है, हुमायूं किससे हो गया प्यार? हुमायूं को किससे? हमीदा बानो से हो गया प्यार। और हमीदा बानो को भाई साहब शाहतमत की अपनी बेटी मानता था। क्रिस्टल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर होगा। यानी जो हुमायूं है, हुमायूं का जो भाई था इंदौल, उसका जो धर्म गुरु था मीर अली अकबर था। ठीक है, अली अकबर था। इसकी जो बेटी थी उसका नाम था हमीदा बानो। जो हमीदा बानो का जो शाहतमत है वो अपनी बेटी मानता था। जो जो हमीदा बानो के पिताजी है मीर अली अकबर, वो क्या शाहतमत का दोस्त था, उसके दरबार में रहता था। और ये हमीदा बानी उसी दरबार में रहते थे। ठीक है, इसको उससे हो गया प्यार। अकबर प्यार में ऐसा कुछ भी कर सकता है इंसान। और इससे कहा कि तुम्हारे नौटंकी, साथ में उसने कहा किससे? हुमायूं से, ये नौटंकी बंद कर, शांति से रहना है तो रह, यहाँ से निकल। हुमायूं ने कहा ज्यादा नहीं करने का, क्या कर ले तो ज्यादा। हुमायूं को साथ से निकाल देता है। जो लड़की है उसको प्यार के जाल में फंसाया, उससे शादी भी कर लेता है और इसमें इसको निकाल लेता है। और ये दोनों निकल लेते हैं, क्यों? हुमायूं और हमीदा बानो, यानी हमीदा बानो और हुमायूं, ये दोनों निकल लेते हैं। और 6-7 महीने भटकते रहते हैं बाहर। 6-7 महीने बाहर भटकते रहते, कोई जगह नहीं है। तो ये क्या दोनों के बीच में कुछ, इसी बीच 6-7 महीने के बीच हमीदा बानो हो जाती है प्रेग्नेंट।
जी हाँ, इन 6-7 महीने भटकते रहते हैं और ये हमीदा बानो हुमायूं के द्वारा प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके पेट में दर्द चलने लग जाते हैं। तब ये रास्ते में गुजरते हैं तो अमरकोट जगह पड़ती है पाकिस्तान में, वहां से गुजरते हैं। वहां के राजा का नाम जो अमरकोट है, अमरकोट की जो राजा है उसका नाम था बीरसाल। बीरसाल के चरणों में जाता है कौन, हुमायूं, और कहता है कि महाराज जी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ऐसी वैसी प्रॉब्लम है, मेरी पत्नी के दर्द हो रहा है, बच्चा कभी भी डिलीवरी हो सकती है, प्लीज शरण दे दो रात रात के लिए। ये इंसानियत निभाता है कौन, यानी जो अमरकोट है। अमरकोट, अमरकोट कहाँ है, पाकिस्तान में, ठीक है। अमरकोट का राजा कौन था, बीरसाल, ठीक है। अमरकोट का राजा कौन था, बीरसाल। बीरसाल के इनको क्या दे देता है, शरण। इंसानियत निभाता है, कोई दिक्कत नहीं, आप आओ खुशी खुशी और रहो। और ये दोनों बच्चा, एक बच्चा होता है फिर वो शरण देते, जिसका नाम रखते थे जलाल। जलाल नाम रखते जी हाँ, मैं इसी जलाल की बात कर रहा हूँ जिसका आगे ना जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर होता है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिसका नाम होता है, उसी जलाल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसका नाम जलाल रख देता है, ठीक है। अब ये यहाँ से, यहाँ अमरकोट में रहता है। अमरकोट है पाकिस्तान में, यहीं के आसपास क्या जगह पड़ती है, लाहौर। लाहौर के, लाहौर में आपको पता होगा जो हुमायूं है, हुमायूं का छोटा बेटा कामरान था, ठीक है। शुरू से वीडियो देखिए तब आपको समझ आएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कामरोज, कामरान को इसने लाहौर का सूबेदार बनाया था, सूबेदार बनाया था। और माँ लाहौर से यहाँ लोग आते हैं कि हमारे राजा कामरान ने एक प्रतियोगिता रखी है, सभा रखी है, जिसमें सबको आमंत्रित किया गया है, सबको बुलाया गया है। तो ये चौंक जाता है, सब में चले जाता है यार कामरान। फिर उसको याद आता है कामरान को तो मैंने यहाँ का सूबेदार बनाया था। तो उस सैनिकों से कहते हैं कि भैया आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे आपके राजा के पास ले जा सकते हो क्या। तो ये हुमायूं है, इससे कहता है जी ऑफकोर्स ले जा सकते हैं। तो जो सैनिक है कामरून लाहौर में ले जाते हैं, कामरून में, तो ये क्या, ये मिल जाते हैं। जो एक बात और है, जो इसके जो दो भाई और थे, अस्करी और हिंदाल, उनको जो हुमायूं ने शासन संभाला था आसपास का, फिर ससुर उनको भी वहां से मार के भगा देता है। और वो दोनों कहाँ जाते हैं, वो भी यहाँ पे आ जाते हैं लाहौर। जो कामरान है, कामरान के पास आ जाते हैं लाहौर, तीन और ये भी चल जाता है, चारों मिल जाते हैं, ठीक है। काम लाहौर में चारों भाई, चारों भाई, चारों भाई मिल जाते हैं, चारों भाई मिल जाते हैं लाहौर में, ठीक है। और ये चार स्ट्रेटजी जाते हैं कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। फिर ये जाते हैं 1540 से सफर यहाँ तक होता है 55 तक। फिर 1555 1556 में उनका युद्ध होता है, किससे, यानी जो हुमायूं के वापस, यानी हुमायूं का वापस युद्ध होता है सिकंदर सा सूरी, यानी शेर सा सूरी है, वो तो मर जाता है 1540 खत्म हो जाता है तभी, ठीक है। जो इसका बेटा है उसका नाम सिकंदर था सूरी, सिकंदर शाह, सिकंदर सा सूरी है, इससे युद्ध होता है और इसको हराकर वापिस हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की जो गद्दी है उस पर बैठ जाते हैं। आपको पता होगा बीच में ये 15 साल वहां चले गया तो कौन सा वंश आया था, सूर्य वंश, सूर्य वंश आया था, ये इम्पोर्टेंट है। मुगल वंश में ही सूर्य वंश आ गया था, इसको डैशमस कर दिया था मुगल वंश को। लेकिन जो सिकंदर सा सूरी था वो एक कमजोर शासक था, शेर सा सूरी तो एक ताकतवर शासक था। ये अय्याशी में पड़ा रहता था, इसको काम वासना शराब के आगे फुर्सत नहीं मिलती थी, तो इसको हरा दिया था और वापस अपनी गद्दी बैठ गया था। कौन, हुमायूं बैठ गया था। और हुमायूं वहां पर बैठ गया था, लेकिन उसको एक बात याद आती है, यार मैं यहाँ अगर बैठा हूँ तो इसमें सबसे बड़ा अगर मैं योगदान मानता हूँ तो मैं उस नाविक का मानता हूँ जिसने मेरी हेल्प की थी। तो नगर में
पूरे नगर में ढोल पिटवा देता है कि जो भी उस नाविक को पकड़ के लेके आएगा उसको मैं इतनी मुद्रा दूंगा। उस नाविक को सैनिक पकड़ के लेके आते हैं, नाविक घबरा जाता है, क्या होगा क्या। हमारे कहता है घबराने की जरूरत नहीं है, आपने हमारी मदद की। तो सम्मान सम्मान तरीके से हुमायूं उस नाविक को एक दिन का राजा बनाता है और उससे कहता है आप चाहो तो हमारे दरबार में रह सकते हो। तो इस तरह से हमने देखा था। और हुमायूं फिर लाइब्रेरी चल जाता है और ऐसा माना जाता है इसने ऐसा क्या पढ़ लिया था, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से फिसल जाता है और वहां से इसकी मौत हो जाती है। तो यहाँ तक हमने देखा था कि हुमायूं के बारे में देखा था। हुमायूं के जो पिताजी है बाबर, इसके बारे में देखा था, बाबर हुमायूं के बारे में। आगे हम जो जलाल पैदा हुआ है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम इसको देख लेते हैं। शेर शाह सूरी है, 15 सालों तक उसने जो राज किया था, 10-15 सालों तक उसने क्या क्या काम किया था इसके बारे में देख लेते हैं और उसने क्या 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 था। मैंने शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी। इसका जो रियल नाम है, इसका रियल नाम था फरीद खान। कुछ लोग ऐसे नहीं होते कि जो खुद के मुंह से खुद ही तारीफ करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं और जनता उनकी तारीफ नहीं कर पाते तो खुद के मुंह से खुद ही तारीफ कर लेते हैं। उनमें से एक एक ये भी था, खुद को खुद ही टाइटल दे लेता था, खुद के दरबारी है इसको टाइटल दे लेते थे। कुछ ऐसे वजह से इसका नाम था शेर खान। शेर खान, शेर खान नाम तब पड़ा था। इसका जो मालिक था बिहार का, यानी जो बिहार का मालिक था, बिहार के मालिक के साथ एक दिन तक जंगल में शिकार खेलने के लिए चले गया था। शेर ने क्या किया था, इसके मालिक को झपट्टा मारा था, एकदम से उससे अटैक करने गया था शेर इसके मालिक पर। तो इसने क्या किया था, किसने, शेर शाह सूरी ने, इसने शेर पर अटैक किया था और अपना जो खंजर तक हुआ उस शेर की गर्दन पे मार दिया और शेर को डैश कर दिया। तब से इसको शेर खान कहा जाता है। ठीक है। 1539 में इसने एक युद्ध लड़ा था, 1539 में, यानी पानीपत का, पानीपत का युद्ध लड़ा था। ठीक है। तब से इसने शेर खान, शेर शाह, शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी की उपाधि धारण कर ली थी इसने। 1539 में पानीपत का युद्ध लड़ा था तब इसने शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी, सॉरी, पानीपत का युद्ध में 1539 में इसने प्रथम युद्ध लड़ा था। ठीक है। इसने जो प्रथम युद्ध जीता था, इसने किसने, शेर शाह सूरी ने प्रथम युद्ध जीत लिया था 1539 में। चौसा का युद्ध जीता था इसने, किसका, चौसा का युद्ध दिया। और बिहार के अटैक किया था, एक खंजर हो गया और उसको माई पे बैठ के, तब तो इसको शेर खान के टाइटल मिला था। 1539 में इसने चौसा का युद्ध जीता था, तभी से इसको शेर खान की उपाधि मिल गई थी। जो शेर शाह सूरी है इसको मई से उपाधि मिली थी। 1539 में चौसा का युद्ध जीता था ना, मई से, हुमायूं से जीता था। ठीक है। इसमें जो कॉइन्स है, यानी जो रुपए, इसका जो ओरिजिन हुआ था, ओरिजिन जो आज रुपए का जो टाइटल आता है आर बना, यहीं से, आज मॉडर्न हो गए, मॉडिफाई हो गए, वो बहुत अलग है, लेकिन इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी आर रुपए की। किसने की थी, शेर शाह सूरी ने। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी डेथ हुई, ऐसा माना जाता है इसकी मृत्यु इसी के सैनिक, इसी के लोगों द्वारा मार दिया गया था, सत्ता को लेने के लिए, सत्ता का पावर लेने के लिए। या हो सकता है इसका बेटा भी मिला हुआ हो सैनिकों के साथ और गद्दी पावर पाने के लिए मार दिया, क्योंकि मुगल वंश होता, दिल्ली सल्तनत हो चाहे मुस्लिम आक्रमण हो, स्वयं का प्रभुत्व जमाने के लिए इन्होंने अपने अपने वंश को नष्ट किया है। ठीक है। आगे बात करते हैं
यहाँ जो इसकी कब्र है वो कहाँ पे, सासाराम बिहार। तो इसकी टॉम यानी कब्र है, कब्र कहाँ है, सासाराम बिहार। इसमें सड़क बनाई, सड़क ए आजम, सड़क ए, सड़क ए आजम। इसमें कुछ सड़क सड़क बनाए जिसका इसमें नाम अलग अलग नाम रखे थे इसमें, ठीक है। इसमें अलग अलग नाम रखा था, इसमें कुछ सड़क बनाए जिसको अलग अलग नाम रखे। पहला था उत्तर पास, उत्तर पास। दूसरे का नाम था सहारा ए आजम। तीसरे का नाम क्या था, बादशाही सड़क। चौथा का नाम था जीटी सड़क, ग्राम टाउन सड़क, जीटी सड़क। अगले का नाम द लॉन्ग, द लॉन्ग वॉक। अगले का नाम क्या था, यानी सहारटो, सहारटो पुरमपुर, सहारनपुर, पुरमपुर, ठीक है। इसने कुछ ऐसी सड़कों का निर्माण भी करवाया था। सड़क आजम का निर्माण, जो की सड़क का निर्माण करा जिसके नाम उत्तर प्रदेश सा, सहारा ए आजम, बादशाही सड़क, जीटी सड़क, द लॉन्ग वॉक और सादर टू पुरमपुर। इन सड़कों के नाम उसने रखे थे। तो यहाँ तक हमने जो बाबर है, बाबर की बात की थी, उसके जो बेटे हुमायूं की बात की थी, हुमायूं के जो बच्चा है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, तो उसकी बात हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप एक बार और उसको देखते ध्यान से। अगर आपको नोट्स की जरूरत है, हाँ भाई वाकई में हमको नोट्स की जरूरत है, इससे पढ़ने पड़ेगी, तो हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। और एक बात और याद रख देता हूँ, जब मेडिकल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तब हम इसको इसमें गहराई से करें। मैं मान रहा हूँ जो मेडिकल हिस्ट्री है उसी का भाग है ये, लेकिन हम जो कोर, जो सरफेस वाले पार्ट है उसको देख रहे हैं। अगर हम इसमें डीपली में जाएंगे ना तो ये टॉपिक 1 घंटे से पहले खत्म नहीं होगा, ये 1-1.5 घंटे से पहले अकबर ये हुमायूं। तो हम थोड़ा इसका सरफेस लेवल देख रहे हैं ताकि हमारा बेस क्लियर हो सके मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।